तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कई नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। ऐसे कैसे जाऊं पुलिस को बुलाने? नहीं नहीं, जा जा, तू ऐसे ही पुलिस को बुला। जा, ए गण्या, शटर खोल दे। अरे ओ भाई, क्या शटर खोल दे भाई? ऐसे चड्डी बनियान में रास्ते पे कैसे जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता ना? सेठ जी, चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाके बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। देखिए, मैं तुमको यहाँ से कुछ भी ले जाना नहीं दूंगा। अच्छा, ये गण्या, जैसे वो ताले पर फटका मारा था ना, वैसे ही एक फटका इसके सर पे भी मार। इसका भी काम हो जाएगा और साथ में अपना भी। मैं कराटे सिखा हुआ हूँ, और ये मेरा हाथ नहीं, ये सलिया है, सलिया। तुम्हारे पास एक सलिया है ना, मेरे पास दो है। आवाज सुना सलिया का? और कराटे की दुनिया में लोग मुझे जेठालाल नहीं, जेठाली बुलाते हैं। बस बस बस, और मत डराओ। आप बहुत भारी कराटे खेलते हो, वो तुम्हारा पेट देखकर ही हम समझ गए। ये गण्या है ना, गण्या, इसकी हाइट पे मत जा। ये जंगली है, जंगली। एक बार मारना शुरू करता है ना तो मारता ही जाता है, मारता ही जाता है, रुकता नहीं। दिखाओ नमूना। सॉरी, गलती हो गई भाई। तो चल, अब हमारी मदद कर चोरी करने में। सबसे महंगा वाला एलसीडी कौन सा है? बता चल। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी हो रही है मेरे साथ। मेरा गोडाउन में चोरी करने के लिए मैं ही मदद करूं? ये बाबा, ये बता ना, कौन सा महंगा वाला एलसीडी बता। आपको महंगी चीजें ले जानी है ना, तो एलसीडी क्यों चाहिए? उससे भी महंगी महंगी चीजें गोडाउन में। देखिए, वो फ्रिज है ना, वो सबसे महंगा है पूरे गोडाउन में, 2 लाख का है, वो ले जाइए। आप होम डिलीवरी करते हो? हाँ, जरूर करते हैं। आप एड्रेस लिखवा दो, कल के कल करवा दूंगा। हमको अभी चाहिए। चल उठा। महंगा वाला एलसीडी चाहिए ना आपको? कोई डैमेज पीस दिखा देता हूँ, इनको क्या पता चलेगा। वो उधर आपके पीछे वो बड़ा वाला है ना बॉक्स, वो सबसे महंगा वाला एलसीडी है। डैमेज पीस है? हाँ। हमको बेवकूफ समझा है? तुझे क्या लगता है हम पहली बार चोरी कर रहे हैं? देख, खुला है। चल अभी चुपचाप से पेटी पैक पीस बता, वरना तू डैमेज पीस हो जाएगा। उसके बाजू में ही जो बॉक्स पड़ा है वो पेटी पैक पीस है। चल उठा, उठाने में हमारी मदद कर। ए गण्या, जा शटर खोल, जा। चल आ जा, देख क्या रहा है, उठा। देखो, हराम की कमाई कभी हजम नहीं होती। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। ये बाबा, चलना अभी। तू क्या? अरे भाई, देख कर उठा 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 उठा। आराम से भाई, बल के। चल चल, आराम से लेके चल। अरे उठा ना, चल 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 चल, आगे लेके चल। अबे चलना, रुक क्यों गया? अरे भाई, शटर तो बंद करो। हाँ, एक मिनट। अरे भाई, वो सलिया है ना आपके पास, वो उसमें भरा हैंडल में और खींचो। खुद का मर रहा खाली फोकट। वो क्या है ना, हमेशा खोलने के लिए वापरा है ना, कभी बंद करने के लिए वापरा ही नहीं। थैंक यू। चल देखते हैं।
चल चल जल्दी चलो। अबे देख आगे देख, चुपचाप से चल। अरे भाई क्या, चल जल्दी। ये अच्छा नहीं कर रहा तुम। अच्छा नहीं कर रहा। अरे संभाल के, 50,000 का माल है। पुलिस आ गई, अभी तुम दोनों गए। पुलिस! ये तो चड्डी गैंग का आदमी लगता है, पर ये हमें हाथ क्यों दिखा रहा है? इधर इधर इधर। लगता है इनकी कोई नई चाल है। पाटिल, आओ चलकर देखते हैं। चोरी करता है। अरे शर्म नहीं आती, इससे रात को चोरी करता है। चोरी करता है। ऐसे ही तो चुप होता है। अभी चोरी कर रहा था। अरे क्या कर रहा है? यार एलसीडी चुरा क्या हो रहा है यहाँ? साहब, ये चोर यहाँ से एलसीडी चुरा कर भाग रहा था। हाँ साहब। अरे दोनों झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे दोनों। बोल रहे। चल तू इधर आ। ए जा, ए पकड़ इसको, पकड़ पकड़। क्या भाई चड्डी गैंग है? पुलिस को बहुत नचाया तूने। अब देख हम तुझे कैसा नचाते हैं। चड्डी गैंग? अब किसके साथ बात कर रहे हैं? यहाँ चड्डी किसने पहन रखी है? सभी ने शायद। मैं इस चड्डी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये मैंने पहनी है। आज रंगे हाथ पकड़ में आए हो। डायरेक्ट गोडाउन से एलसीडी चुरा रहे हो, हैं? अरे ये गोडाउन भी मेरा है और ये एलसीडी भी मेरा है। अच्छा, तू यहाँ का मालिक है? हाँ, जेठालाल गड्ढा। तो आधी रात में चड्डी पहनकर यहाँ क्या कर रहा है? मैं समझाता हूँ। क्या ये गोडाउन है ना, उसके पीछे मेरी दुकान है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक मिनट भाई, छोड़ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इधर ही हूँ भाई, इधर ही। तो क्या हुआ कि मेरे बापूजी के एक दोस्त है गोवर्धन काका, वो दुबई से आ रहे थे, तो मैं उनको लेने एयरपोर्ट जाने के लिए मैं निकला। तो उतने में क्या हुआ, दुकान से बाहर निकला ना, कौवा हाथ पे से चिचिक किया। तो अभी ऐसा वो गंदा हाथ लेके तो जा नहीं सकता, तो मैंने बोला गोडाउन में अंदर बाथरूम है, मैं बोला उधर हाथ धो के जाता हूँ। तो मैं गोडाउन में आया। अभी क्या, मैं बारों बार से ऐसे इधर बाथरूम में चला गया, तो मेरे आदमी को तो पता ही नहीं कि मैं इधर गोडाउन में बाथरूम में हूँ। तो उसने क्या, बाहर से गोडाउन बंद कर दिया और मैं अंदर फंस गया। फिर ये दोनों चोर चोरी करने आए, और ये है ना बड़ा चोर, वो कपड़े उसने मेरा उतार के पहन लिए, तो मैं चड्डी में आ गया। कितनी कहानियां बनाएगा ड्रामेबाज। इसको पकड़ के गाड़ी में डालो। और सुनो, वो एलसीडी डालना मत भूलना, समझे? तुम गोडाउन पर पहरा देना और सुबह इस गोडाउन के मालिक का पता लगा लेना, ठीक है? ठीक है सर। अरे मालिक मैं हूँ साहब, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल गड्ढा, मैं ही हूँ। ये सब कल कोर्ट में कहना। ठीक है, कल सुबह कितने बजे पहुँचू कोर्ट? रख के दूंगा अभी। कितने बजे पहुँचू? हाँ, और तुम दोनों? साहब, यहाँ पर केमिस्ट कहाँ मिलेगा? केमिस्ट? ए, तुम चुप। साहब, हम दोनों की माँ बहुत बीमार है। दोनों की माँ एक साथ बीमार पड़ी? दोनों की एक ही माँ है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्यों? दोनों की एक माँ नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकती क्या है? हम दवाई लेने ही निकले थे कि अचानक इस चोर पर नजर पड़ गई। आगे नुक्कड़ पर दुकान है, दवाई वहां से खरीद लेना। और हाँ सुनो, पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, थैंक यू साहब, पैसे है। बंद करो ये धंधे। अरे ये दोनों चोर है साहब, इनको कहाँ छोड़ रहे हैं? क्यों, तुमने क्या सोचा ये घड़ी और जूते पहन के तुम बच जाओगे? भोली सूरत दिल के खोटे। चड्डी गैंग, अब बजेगा तुम्हारा बैंड। बता तेरी गैंग में और कौन कौन है, बोल। अरे साहब, मैं चड्डी गैंग का आदमी नहीं हूँ, मैं पैंट गैंग का आदमी। मतलब मैं रोज पैंट ही पहनता हूँ। ये चोरों ने मेरे कपड़े उतार लिए तो मैं चड्डी में आ गया। बाकी मैं शादीशुदा इंसान हूँ, एक बीवी है, एक बच्चा और एक बापूजी भी है। सब बेचारे घर पर राह देख रहे, चिंता कर रहे होंगे। उनको तो पता भी नहीं कि मैं इधर गोडाउन में फंस गया हूँ। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है। सुनो, तुम दोनों इसे जीप में डालो। अब सुनो, तुम एलसीडी अंदर डालो, मैं इसको अंदर लेके आता हूं। चल। अरे 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 साहब, मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ साहब। साहब मेरी बात मानिए, मैं चोर नहीं हूँ। एक काम कीजिए, गाड़ी थोड़ा मेरे घर पे ले लीजिए। मैं दया, टप्पू, बापूजी सबसे मिलाता हूँ, आपको सब पता चला। सॉरी सॉरी।
बात मानिए साहब। बैठ जा चुपचाप। संभल के भाई, संभल के। 50,000 का माल है भाई। मम्मी चलो हाँ सुंदर, हाँ हमने पूरा एयरपोर्ट छान मार दिया, जीजाजी कहीं नहीं दिख रहे। अरे ठीक से ढूंढो माय डियर, जीजाजी कहीं सोए हुए मिल जाएंगे। हाँ सो गए होंगे। एक बार ट्रेन का इंतजार करते करते स्टेशन पर ही सो गए थे और ट्रेन चली गई थी। सुना तुम लोगों ने? जरा ध्यान से ढूंढो, वहीं पे सोए हुए मिलेंगे, समझे? हाँ ठीक है। अरे साहब मेरी बात सुनिए, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी शक्ल तो देखिए साहब, शक्ल से मैं आपको चोर दिखता हूँ। वो जो सूट वाला आदमी अंदर खड़ा है ना, उसकी शक्ल देखो। वो क्या लगता है तुम्हें? वो तो कोई बड़ी कंपनी का मालिक लगता है। वो कार चुराते पकड़ा गया है। वो कह रहा था कि कार मेरी है। अब तू बता, वो शक्ल से कार चोर लगता है? गायकवाड़, इसे अंदर कर इसे, चल। अरे साहब मैं चोर नहीं हूँ, वो दो जिनको आपने छोड़ दिया वो लोग चोर है साहब। मेरी बात मानिए। चल अंदर। मैं चोर नहीं हूँ साहब, ये गलती हो गई है साहब। चल। मैं नहीं हूँ चोर। हेलो सर, लोखंडे हेयर। हाँ सर, एक गुड न्यूज है सर। नहीं सर, बीबी तो मायके गई है सर। गुड न्यूज ये है सर कि मैंने एक चड्डी गैंग के मेंबर को पकड़ लिया है सर। जी सर, जी थैंक यू सर। सर आप कहें तो प्रेस को बुला लो। ओके सर, ओके। हाँ सर, सब सारी गैंग पकड़ लेंगे तब प्रेस को बुलाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। अरे क्या भाई, तुम भी ऐसा सूट पहन के कोई चोरी करता है? तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस का सबके ऊपर से भरोसा उठ गया। सूट वाले भी चोर लगते हैं, चड्डी वाले भी चोर लगते हैं, तो फिर लोग पहने क्या? अरे छोड़ो यार, छोड़ो, आ जाओ। नहीं, आप ही बोला, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा सूट पहन के चोरी करेंगे तो सबको लगे सब चोरी है। नहीं, शांति से बैठिए आप। यहाँ किसी को कुछ बोल के फायदा ही नहीं है। तुम बोलो मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। शरीफ मतलब? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है। 30 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ मैं। और आज की तारीख में अगर मैं गोडाउन और दुकान बेचने जाऊँ ना, तो दोनों का मिला के मुझे कम से कम 6-7 करोड़ तो यूं मिल जाए। और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूँ। क्या है ना भाई साहब, कि पुलिस वालों का ऐसा ही होता है। अभी उनके पास सत्ता है ना, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सत्ता समय शानपण नाकामी। आप किस वजह से है अंदर? फिरौती मतलब? हफ्ता वसूली। वो क्या है ना सेठ, मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। मैं अभी जो बोला वो सब झूठ था। मैं बहुत फेंक रहा था, पता नहीं बचपन से मुझे आदत कहाँ से लग गई। बहुत फेंकता हूँ मैं, फेंक करता हूँ। मैं वैसे चोरी हूँ, साधारण चोर हूँ। ये बराबर पकड़ा पुलिस ने मुझे, वो एलसीडी में ही चुरा रहा था। साहब इसने कबूल कर ली है, एलसीडी की चोरी इसने की है। अरे वाह। साहब इसने कबूल कर ली है, एलसीडी की चोरी इसने की है। अरे वाह। अरे नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं
भगवान ये क्या है? जेल है। अरे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे गोडाउन से बाहर निकालो। गोडाउन से बाहर निकाल के जेल में डालने की प्रार्थना थोड़ी की थी। ये कहां किन लोगों के बीच में फंसा दिया मुझे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस की बात कर रहा हूं। मोबाइल है? प्लीज एक फोन करने दो ना घर पे। क्या है, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, उनका मालूम ही नहीं मैं इधर फंस गया हूँ। प्लीज एक फोन। 1000 होगा। पागल हो गया क्या? 1000? क्या क्या? अभी चोरी पकड़ी गई थी। 1000 रुपया एक फोन का 1000। ये क्या हो रहा है? अरे साहब, इनके पास मोबाइल है, मैंने बोला एक फोन करने दो, तो बोलते एक फोन का 1000 होगा। किधर है? अरे मेरे पास किधर मोबाइल है? देखो किधर है। ये नहीं, ये दिखाओ। ये क्या? जेल में झूठ। ये देखो साहब, ये मोबाइल नहीं तो क्या है? मोबाइल है क्या? नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं है। अरे एक मिनट, अरे घर में फोन करने तो बाद में ले लो। सॉरी। ऐसे बेवकूफ को तो लाइफ टाइम अंदर रखना चाहिए। बापूजी, बहुत देर हो गई, चलो हम टप्पू के पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत सच कह रही है। चल सुंदर, चलो वीरा। सुंदर, हमने पूरा एयरपोर्ट देख लिया, जीजा जी कहीं नहीं मिले। जरूर टप्पू के पापा कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। वीरा, चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ बेना, चलो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर फरियाद कर देते हैं, बाद में कहीं और जगह पे ढूंढेंगे। बेना, तुम सबसे पहले माय डियर जीजा जी का फोटो ले आओ। हाँ। बापूजी, आधी रात हो गई है, आप टप्पू और बेना यहीं पे रुको, मैं और पतो पुलिस स्टेशन जाकर वापस आ जाते हैं। नहीं, मैं आता हूँ। वीरा, मैं भी साथ में आती हूँ। हाँ, मैं भी आऊंगा। हाँ, हम सब चलते हैं। अरे पर माय डियर जीजा जी यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कौन होगा? एक काम करो, तुम सब यहीं पे रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, समझे? चलो बापूजी, चलो बेना। चलो। तुम बोलो, मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है, और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूँ। आप किस वजह से है अंदर? हफ्ता वसूली। मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। बापूजी, बहुत देर हो गई, चलो हम टप्पू के पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं। सुंदर, हमने पूरा एयरपोर्ट देख लिया, जीजा जी कहीं नहीं मिले। जरूर टप्पू के पापा कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। वीरा, चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक काम करो, तुम सब यहीं पे रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, समझे? चलो बापूजी, चलो बेना। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अब सच बता, तेरी बीवी 1 दिन से गायब है या 2 दिन से? साहब 2 दिन से। अभी तो 1 दिन बोल रहा था। साहब, हमारी बीवी रूठ कर 1 दिन के लिए चली भी जाती थी, इस बार 2 दिन हो गया। तू 1 दिन काउंट ही नहीं करता? कमाल है यार, तू 1 दिन को एकदम नॉर्मल में गिनता है, वो 1 दिन गिनता ही नहीं है क्या? तेरी बीवी कहीं भी चली जाए। साहब, चुप, आगे बोल। साहब, चमेली ने पकोड़े बनाए थे। चमेली पकोड़े? ये चमेली कौन है? अरे साहब, सुंदर सी, नाजुक सी हमारी बीवी। अच्छा, आगे? उसने सोच दिया और हमने चटनी मांगी, बस इतनी सी बात, छोटा सा झगड़ा हो गया और रूठ कर चमेली चली गई साहब।
अरे भाई वो चटनी लेने कहीं गई होगी, तलाश किया, किसी से पूछा? हाँ पूछना चाहिए था भाई। ये लोग ना पूछते ही नहीं है, वो चटनी लेने कहीं गई होगी, है कि नहीं? अरे साहब, उसके मायके के सिवा बस मेरा एक दोस्त है, पर वो भी 2 दिन से नहीं आया। 2 दिन से बीवी गायब है और 2 दिन से दोस्त भी गायब है। अच्छा साहब, दोस्त बहुत अच्छा है, भगवान जैसा है साहब, पर साहब 2 दिन से उसका भी पता नहीं है। तुम्हारे बीवी की गायब होने की कंप्लेंट लिखूं या तुम्हारे दोस्त के गायब होने की कंप्लेंट लिखूं? ये कंप्लेंट किसके लिखूं? हमारी कंप्लेंट लिखो। अच्छा क्या है वो? माय डियर जीजा जी खो गए हैं। टप्पू के पापा लापता है। मेरे पापा खो गए। हाँ मेरा बेटा लापता है। एक मिनट। ये एक साथ 4 लोग कैसे खो सकते हैं? अरे 4 नहीं है, एक ही है। देखिए मेरे पति यानी कि मेरे बेटे टप्पू के पिता, इनके जीजा जी और बापूजी के बेटे एक ही है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है, नहीं? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। वो मोटा सा जिसकी छोटी छोटी मूंछ है, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी। बराबर। ये लीजिए उनका फोटो, अब जल्दी से ढूंढिए ना प्लीज। ये जेठालाल किसके साथ भाग गए? नहीं चाचा जी, वो क्या है ना कि इसकी बीवी 2 दिन से गायब है, तो मैंने सोचा कि जेठालाल ऐसे। साहब कुछ कीजिए ना, अब मैं अपनी लाइफ में कभी पकौड़े नहीं खाऊंगा साहब। अच्छा क्या मुसीबत है, किसी की पत्नी गायब हो जाती है तो किसी का पति गायब हो जाता है। बहन जी क्या बताऊं, सवेरे से आज ऐसे ही केस आ रहे हैं। ये जेठालाल 2 दिन से गायब है ना? नहीं, टप्पू के पापा आज रात 10 बजे से गायब है। तो साहब मेरा केस अर्जेंट है ना? अच्छा, इनका केस एकदम ताजा है। तुम्हारी बीवी तो 2 दिन से गायब और आज आ रहे हो। इनको देखो, 10 बजे पति खोया और यहाँ आ गई। हाँ बोलो बहन जी। टप्पू के पापा रात को 10 बजे दुकान से एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे और पहुंच गए? नहीं पहुंचे। तो और उनका मोबाइल फोन भी बंद है। लेकिन साहब मेरी बीवी तो 2 दिन से गायब है। तो आपके पति को पकोड़े बहुत पसंद है? नहीं, फाफड़े जलेबी। अरे साहब पकोड़े मुझे पसंद है। अच्छा, तो आपका टप्पू के पापा के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। अरे साहब मेरी बीवी का मुझसे झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो फिर आपके पति क्यों भाग गए? चालू जी, मतलब पांडे साहब, आप फाफड़ा और पकोड़े की मिक्स प्लेट बना रहे हो? ओहो, वो जलेबी पकोड़ा वो सब मिक्स हो गया। सॉरी, मैं जरा इसका निपटा देता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। तेरी बीवी 2 दिन से गायब है, अपनी बीवी का फोटो ले और वहां जाके कंप्लेंट लिखा, समझा? मोरे। यस सर। ऐसा कंप्लेंट करे? जी सर। चल जाओ। जी सर। 2 दिन हो गया बीवी को खोया, आ जा रहा है। हाँ तो चाचा जी, आपकी बीवी कब से गायब? अरे मेरा बेटा गायब है। ओह, मतलब आपका बेटा भी गायब है? अरे नहीं, सिर्फ माय डियर जीजा जी जेठालाल चंपकलाल गड़ा ही गायब है। हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया चाचा जी। वो क्या है ना चाचा जी, 24 घंटे से पहले गायब होने की रिपोर्ट हम लोग पुलिस स्टेशन में लिखते नहीं है। और आप लोग क्या इस पुलिस स्टेशन के रेगुलर विजिटर हो, तो आप लोग की सेवा करनी होगी ना। थैंक यू। तो बताइए, आप दोनों में झगड़ा हुआ था? नहीं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड आपके घर रोज आती थी? नहीं। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों भाग गया वो? अरे ये कैसे सवाल है?
नहीं चाचा जी, वो क्या है ना कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कभी पति भाग जाता है और कभी कभी पत्नी भाग जाती है। अब देखो उसकी पत्नी ही भाग गई है। और क्या है ना, हमको थोड़ा वो किडनैपिंग का भी एंगल देखना पड़ता है ना थोड़ा। पांडे साहब, इसमें किडनैपिंग वाला कोई एंगल नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता? अंदाजे से। अच्छा, क्या है, मेरा वीरा का अंदाजा अक्सर सही होता है, क्यों बापूजी? ओह, अच्छा, आपकी दुकान कहाँ है? अंधेरी में। आप लोग गलत जगह पर आ गए। गलत जगह पे? क्यों? ये पुलिस स्टेशन नहीं है? तो गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन ना जाए तो और कहाँ जाए? रेलवे स्टेशन। वो क्या है ना चाचा जी कि ये गोरेगांव पुलिस स्टेशन है और आप लोगों का केस अंधेरी पुलिस स्टेशन का है, तो आप लोगों को अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। और वहां भी कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन जाना होगा। और अंधेरी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर लोखंडे है ना, वो मेरे खास पहचान वाले। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, वो करा दो। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो बेना, अंधेर नगरी। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। उल्टा सीधा बोलोगे ना तो पड़ेगा डंडे। सॉरी, गलती हो गई। अंधेरी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। फोटो। चलो बहन। बहन जी, जैसे आपको जेठालाल मिल जाते हैं ना, हमको खबर कर देना। ये तो क्या, हम लोगों को इधर उधर ढूंढना पड़ता, अभी बहुत टेंशन इधर उधर का। अच्छा, चल बहुत। क्यों भाई, क्या नाम बताए थे तेरी दुकान का? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, कहाँ है, कहाँ ये? मैंने बोला ना, मैं फेंक रहा था, झूठ बोल रहा था। पता नहीं कहाँ से, लेकिन बचपन से ये बहुत बुरी आदत मुझे लग गई है। बहुत फेंकता हूँ मैं, बहुत झूठ बोलता हूँ। बाकी अपन किधर हो, सब लाखों की बातें खाली सुनी है। चड्डी बारह। हाँ, ओके, चलो। अरे वाह, थैंक यू साहब। चलो चलता हूँ। कहाँ चला? बस अभी सीधा घर जाऊंगा, नहाऊंगा, फुल लहंगा पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा, खाना खाऊंगा। बहुत टाइम से भूख लगी है, फिर ऐसे चालू करके मस्त सो जाऊंगा। पुलिस से कमेटी कर रहा है। चल साइन कर, इधर चल, यहाँ साइन कर। क्या लिखा है इसमें? यही कि तू एलसीडी चोर है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं एक व्यापारी हूँ। एक फोन मेरे घर पे कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करो, एक फोन कीजिए मेरे घर पे। बोलो नंबर। हाँ, 022 022। ये मोबाइल है? ये मोबाइल किधर है? तो 022 क्यों बोल रहा है? अरे हाँ, सॉरी। वो मोबाइल से हमेशा नंबर लगाने की आदत पड़ गई है ना, इसके लिए। हाँ, 2875 634। मुंबई में कुछ होता ही नहीं है क्या? हेलो हेलो, ये जेठालाल का घर है? सॉरी भाई, रॉन्ग नंबर है। ये तो रॉन्ग नंबर बोल रहा है। कौन सा नंबर लगाया आपने? जो तुमने दिया। सब एक बार मैं कोशिश करके देखूं, प्लीज। लो। थैंक यू। हेलो। हाँ, हेलो बापूजी। बापूजी यात्रा पे गए। हेलो हेलो। किसका फोन था? अरे मेरे बापूजी के लिए फोन था, वो तो यात्रा पे गए। सो जा। ये किसकी आवाज थी? जरूर सुंदर का कोई अतरंगी दोस्त होगा।
क्या हुआ? घर का फोन बंद आ रहा है। अपना नाटक भी बंद कर अब और साइन कर इधर चल। अरे मैं साइन कैसे करूं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। चाहिए तो मेरे आसपास के दुकानदारों से पूछ लो, मेरे अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो। मैं तेरी वजह से उनको आधी रात को डिस्टर्ब करूं? हमारी सोसाइटी वाले बहुत अच्छे हैं साहब, उनको आधी रात को जगाएंगे ना, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। खर्चा पानी? अच्छा आइडिया लगा है, उस दुकानदार को ही चोर बना के पकड़वा दिया, वरना हम लोग लॉकअप में रहते। हाँ तो अपनी किस्मत साथ दे रही है बीड़ू। किस्मत साथ दे रही है तो फायदा उठाते। कैसे? वो दुकानदार तो अब लॉकअप में है, उसके छूटने का कोई चांस नहीं। तो अपना टेम्पो ले जाकर वहां से 10-15 LCD उठा लेते हैं। गुड आइडिया, पर उधर तो हवलदार खड़ा है। तो चलना, फिर देख उस हवलदार को मैं कैसे फुटाता हूँ। अरे रिक्शा भी नहीं मिलती यहाँ पे, तो कैसा एरिया है। अरे पता नहीं टप्पू के पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। रो मत, कुछ नहीं हुआ होगा जेठिया को। हे भगवान, ये तो मुझे ही दिख रहा है। कहाँ मैंने इसके सामने पूरा अपना हिसाब का चोपड़ा खोल दिया। रिक्शा जल्दी कर। रोको 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 बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, चलो फटाफट। मेरी गोदी में बैठ जा, चल फटाफट। आओ बापू जी आओ। कहाँ पे जाना है? अंधेरी पुलिस स्टेशन ले लो। अरे भाई लेके तो चल रहा हूँ ना, तो पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई तुम्हें नहीं ले जा रहे हैं, हमें हमारे काम से पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ हाँ चल रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी। चलो भाई जरा जल्दी लेना भाई। हो इस तरह से आए थे, ढीले ढीले मत लेना। ये पक्या? हाँ रेडी। अरे तू देख अभी कैसे भगा तो उस हवलदार को देख। पहले तू तो भाग। हाँ चोर 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 रुक रुक रुक। ये चड्डी चोर, ये थांब थांब, कुठे बोलतोस? थांब. अरे कुठे गेलास? ये चड्डी चोर. लेकिन मैडम अंधेरी पुलिस स्टेशन तो आगे है। क्या हुआ मैंने? अरे वीरा हमारा गोदाम खुला था। रोको रोको रिक्शा रोको। रोको रोको। वो देखिए हमारा गोडाउन भी खुला है और वहाँ टेम्पो भी खड़ा है, देखा? इतनी रात को गोडाउन खुला है? ये तो माय डियर जीजाजी लगते हैं। नहीं वीरा, ये तुम्हारी जीजाजी नहीं है। पर मम्मी कपड़े तो पापा के ही है। कहीं ये लोग चोर तो नहीं है? बात अच्छी। तो फिर टप्पू के पापा कहाँ गए? कहीं उन्होंने? अरे नहीं बेना, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उन्हें सिर्फ बांध कर बिठा दिया होगा। भाई साहब मुझे छोड़ो ना। हाँ भाई हाँ। वीरा पुलिस को फोन करो। अरे बहू उतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर चलो हम पकड़ते हैं उनको। लेकिन उनके पास हथियार हो सकते हैं। हाँ बहू, हमें जोश से नहीं होश में रह के चालाकी से इन्हें पकड़ना है।
पर कैसे? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। शाबाश बहू। ओके, धीरे 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 चलो। बाबूजी। क्या लेके जा रहा है? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों चल रहा है? मैं ऐसे ही चलता हूँ। देखो पीछे भी ऐसे ही चलते हैं। अरे बचाओ और छोड़ दो। जोर से पकड़ो, छूट नहीं जाएगा ये। क्या हो रही है? क्या हो रही है? साहब, ये चड्डी गैंग के लोग हैं। और आप लोग? मैं ये दुकान के मालिक की पत्नी हूँ, दया घड़ा। और ये है उनके पिताजी। और मैं हूँ उनका साला। और मैं उनका बेटा। और ये लोग कौन है? ये बोरी हटाओ। देखिए साहब, पक्के बदमाश है। भागता किधर? तुम लोग? अरे तुम्ही ने तो वो चड्डी गैंग के आदमी को पकड़ाया था ना? साहब, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं साहब। अच्छा लोग हैं तो बताओ, हमारा गोडाउन खोल कर टेम्पो में माल क्यों भर रहे थे? ये खरं काय ते सांगा, नाहीतर फटके लावण्यात आता। नहीं साहब, हम लोग चड्डी गैंग वाले हैं। देखा। अरे तो फिर वो कौन था जिसे हम पकड़ के लेके गए? वो इस दुकान का मालिक था। मेरा जीजा जी को तूने पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज दिया। साहब
क्या मतलब वो सही बोल रहा था? हवलदार भाई चलिए जल्दी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और टप्पू के पापा को छुड़ाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। मेरा सबसे पहले एलसीडी गोडाउन में रख देते हैं। और लड्डू को फोन करके यहाँ बुला ले ताकि वो गोडाउन संभाल ले। मैं अभी फोन करता हूँ। संभालो इसको बापू जी। सीधा करो, सीधा करो। मारो मारो। हेलो हेलो नटू काका, आप फटाफट गोडाउन आ जाओ। क्यों? अरे वो कथा मैं बाद में करता हूँ, आप फटाफट गोडाउन आ जाओ। ठीक है अभी पहुँचता हूँ। हाँ जल्दी आओ। चलो इनको लेके अंदर जाते हैं। अरे बापूजी, सेठानी जी, टप्पू सेठ, सुंदर भाई, आप लोग सब यहाँ? और ये लोग कौन है? ये लोग चोर हैं, चोरी करने आए थे। अरे हम लोग यहाँ पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और तुम लोग चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? हवलदार साहब, ये चोरों को इतने फटके मारना कि जिंदगी भर चोरी करना भूल जाए। सेठ जी कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में क्यों? तुम लोगों ने जेठिया को गोडाउन में बंद कर दिया था। मतलब हम लोग जब गोडाउन बंद करके निकले तो सेठ जी गोडाउन में थे? हाँ। अच्छा, इसलिए सेठ जी को पुलिस स्टेशन ले गए। वो क्या हुआ? नटू काका वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शांति से बताऊंगा। अभी हम सब लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आप गोडाउन संभालो। ओके? हाँ जी। चल चोरी करते हो, चल वो चोर लाओ। अरे मैं बताता हूँ ना कैसे चल। पता नहीं पुलिस स्टेशन में टप्पू के पापा पर क्या बीत रही होगी। बता तो साइन करेगा नहीं? जाओ पहले उसकी साइन लेके आओ, जो मुझ जैसा व्यापारी से हफ्ता वसूलता है। जाओ पहले उसकी साइन लेके आओ, जो सूट पहन के कार की चोरी करता है। दोनों ने साइन कर दी। तो वो दो चोर की साइन लेके आओ, जो मेरे गोडाउन से एलसीडी की चोरी कर रहे थे। कौन से दो चोर? ये लोखंडे साहब को पता है। साहब बताओ कौन से दो चोर? चुप कर तू ही चोर है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मेरे गोडाउन में से मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? जब इस देश के करोड़पति नेता इस देश को लूट सकते हैं तो तू भी अपनी दुकान को लूट सकता है, समझा? फोन है आपका। हेलो। हाँ लोखंडे। हाँ चालू पांडे जी। वो जो भारत बैंक रॉबरी केस वाला छोटा पकिया था ना, हाँ, उसकी खबर मिल गई है। वो कल सुबह अंधेरी रेलवे स्टेशन पर आ रहा है। थैंक यू सर, मैं कल सुबह ही जाल बिछा देता हूँ। गुड। एक मिनट, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी का फोन है। हाँ वो मुझे जानते हैं। एक मिनट मेरी बात कर रहे हैं ना प्लीज। अरे लोखंडे, कौन मेरा नाम ले रहा है उधर? एक मिनट पांडे जी, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। हेलो 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 चालू पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन? मैं जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ, कार चोर। अरे चालू पांडे जी, आपको मालूम है वो कार चोरी का तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा था, बाकी मैं तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। जानता हूँ। और तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी फैमिली यहाँ ढूंढने आई थी तुमको। अच्छा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ पांडे जी। हाँ समझा। वो आयु अब ये लोखंडे साहब ने मेरे गोडाउन से चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया है। जरा आप इनको बताइए कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं। लोखंडे, आपको बुला रहे? जी पांडे जी। छोड़ दे इसको, यही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है भाई। ओ नो, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू।
एक मिनट, फोन। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। हाँ। आपको कभी भी एलसीडी, टीवी, फ्रिज कुछ भी चाहिए तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आना और जो मॉडल पसंद है वो ले जाना सर। चालू पांडे को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अरे रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेंगे। तू मुझसे पैसे लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कभी भी आप उधर से निकलो तो चाय पानी तो पीने के लिए आ सकते हैं ना? हाँ, आऊंगा। बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, गलती किससे नहीं होती, आप भी आखिर इंसान ही है ना। अभी तो आपको पता चल गया ना कि चोर वो दोनों थे जो केमिस्ट की दुकान ढूंढ रहे थे। हाँ, सॉरी। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको फोन करेंगे, तो आप आ जाना, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, मैं हाजिर हो जाऊंगा इधर। तो साहब, मैं वो एलसीडी भी अभी साथ में लेके जा सकता हूँ ना? नहीं, उसका थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। आप जब भी बोलेंगे तभी लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं निकलूं? हाँ, बिल्कुल निकलो। जरा ये मैं खोल लूंगा। ये लीजिए। थैंक यू लोखंडे साहब। एक बात बोलो? हाँ, बोलो। आप भी डे, पांडे जी भी डे, मतलब लोखंडे, पांडे दोनों डे होने के बावजूद नाइट में ड्यूटी करते हैं। फिर से अंदर कर दूं? गायकवाड़ जी सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या सर? ये चड्डी गैंग वाले हमें बेवकूफ बना गए। कुछ भी करके इस चड्डी गैंग को पकड़ना ही पड़ेगा। यस सर। जल्दी हो गया आपका? चलो भाई, एक मिनट। गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव, जल्दी लो। बस। गायकवाड़ जी सर। चलो। गायकवाड़, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्या सर? अगर हम चड्डी गैंग को पकड़ लेते तो हमारा प्रमोशन हो जाता। सर, कहीं अब डिमोशन तो नहीं होगा ना? क्यों? सर, कहीं दुकान के मालिक ने कंप्लेन कर दी तो? नहीं, हम उससे माफी मांग चुके हैं। टप्पू के पापा। कौन टप्पू के पापा? मेरा बेटा टप्पू, उसके पापा। आप जिन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हो ना? कौन है वो इंस्पेक्टर जिसने चोर की जगह मेरे जेठिया को पकड़ लिया? अरे तुम लोग क्या नींद में अपना फर्ज निभाते हो? हैं? पता नहीं चलता कौन चोर है और कौन दुकानदार? लगता है ये जेठालाल जी के पिताजी हैं। अब तो अपना डिमोशन पक्का। शट अप! चाचा जी, आप शांत हो जाइए। अरे गलती हम पुलिस वालों से भी हो सकती है, आखिर हम भी तो इंसान हैं। छोड़ दो ना वो। अरे हमको क्यों पकड़ के लाया? पाटिल, ये तो वही चोर है ना? वही चोर है वाली, यही चोर है। हाँ, वही चोर है। अरे वही चोर है, नहीं यही चोर है। हाँ। चाचा जी, आप शांत हो जाइए। आप सही कह रहे, यही चोर है। सुना? यही चोर है। इंस्पेक्टर तुम्हें नहीं, इसे होना चाहिए था। मुजरिम को छोड़ के मेरे बेकसूर बेटे जेठा को पकड़ लिया। बोल, कहाँ है जेठा? वो मैं... नहीं, तू रहने दे। तू बोल, कहाँ है जेठा? चाचा जी, मेरी बात सुनिए। हमने जेठालाल को छोड़ दिया है, वो घर चले गए। हाँ। क्या? टप्पू के पापा घर चले गए? चलिए बापूजी घर जाते हैं। हाँ, चलो। एक मिनट। अरे आप लोग ये तो बताते जाइए कि आप लोगों ने इन चोरों को पकड़ा कैसे? मैं बताता हूँ।
के गरबा का चक्कर मारकर इन लोगों को चक्कर में उपाड़ दिया। जाओ अब जेल में चक्कर मारो। वाह मैडम जी वाह, आप लोगों की समझदारी और होशियारी के कारण ही ये चोर पकड़े गए और हमारी वजह से जेठालाल को जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हो जाता है भाई, गलती हो जाती है। आप लोग भी हमारी कितनी रक्षा करते हो, कितने टेंशन में रहते हो, तो कभी कभार गलती हो जाती है, हो जाती। अरे ऐसे कैसे गलती हो जाती है, हैं? मेरा जेठा परेशान हुआ उसका क्या? हाँ। और भाई तुमने गलती से जेठिया को मारा वारा तो नहीं है ना? नहीं चाचा जी, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम एक बार और माफी मांग लेते हैं। दयाबेन, बड़ी बहादुरी से आप सभी ने इस गैंग को पकड़वाया है। हमारी ओर से आप सभी के इस वीरता के लिए हमारा अभिनंदन। थैंक यू। मैडम जी, इस चड्डी गैंग ने कब से पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। अब हम लोग चैन से सो पाएंगे। आप लोग सो जाओगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? अरे बापूजी सुंदर, चलिए जल्दी घर जाते हैं, टप्पू के पापा घर गए हैं। माय डियर, जीजाजी का कपड़े ले लेते हैं। कपड़े ला। वीरा जाने दो ना, ऐसे उतरेले कपड़ा कौन पहनेगा? जीजाजी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। चलो चलो। इन सबको रिमांड पे लो। इनकी वजह से एक बेवजह दुकानदार बहुत परेशान हुआ है। रिमांड पे लो इनको। हाँ, आगे थोड़ा आगे। बस बस भाई बस। हाँ 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 हाँ, पहुंच गया घर पे, पहुंच गया। हाँ भाई कितना हुआ? 70 रुपए हो गए साहब। हाँ, ये मेरा घर सामने ही है, मैं जरा लेके आता हूँ। ओ साहब, ज्यादा चालबाजी नहीं चलेगी। इसमें चालबाजी क्या भाई? कल ऐसे ही हुआ, एक पैसेंजर ने मेरे को बोला घर पे जाके पैसा लेके आता है और बाद में आया ही नहीं। क्या जमाना आ गया है, आदमी का आदमी पर से भरोसा ही उठ गया है। अच्छा एक काम कर भाई, तू मेरे साथ चल मेरे घर पे, बस दे देता हूँ, चल। अरे नहीं, मैं रिक्शा छोड़ के नहीं जा सकता है। मेरा रिक्शा किसी ने चोरी किया तो? अरे भाई तेरी रिक्शा को कुछ नहीं होगा, या गोकुलधाम सोसाइटी है। अरे एक काम करो ना, आपका घर सामने है ना, तो फिर किसी को बाहर बुलाओ ना। अरे भाई कमाल आदमी है, समझने को तैयार नहीं हो तुम। हाँ नहीं समझने का मेरे को। जेठालाल, ओए जेठालाल, जेठालाल, अरे क्या कर रहे हो? अरे उतरने का ही नहीं। ये जेठालाल ही था ना शायद, लेकिन ये मेरे को देख के रिक्शा में क्यों छुप गया? How do I know यार? अरे वो साहब उतरने का ही नहीं। 2 मिनट शांति रख, शांति रख। हे भगवान, ये अय्यरडी ने कहा मुझे इस हाल में देख लिया। अभी वो काकी पंचायत करेगी मैं इस हाल में क्यों हूँ। और अगर उसे गोडाउन और पुलिस स्टेशन वाली बात का पता चला तो वो पूरी सोसाइटी में मेरा मजाक बनाएगा। क्या करूं?